तो ये खुदा का अब्राहम के लिए प्रॉमिस था। एक बुत प्रस्त कौम में से निकला हुआ शख्स, तारा, अब्राहम, नहूर, इनका बिजनेस, इनका कारोबार बुत बनाना था। ये ना सिर्फ सिजदा करते, ना सिर्फ उनकी पूजा करते, बल्कि ये बनाने वाले भी थे। लेकिन खुदा ने एक ऐसे शख्स को, जिसके दिल में खुदा को जानने की, यहोवा को जानने की तड़प थी, खुदा ने उसे बुलाया और खुदा ने उसे चुना और खुदा ने उससे वादा किया कि मैं तुझ में से ऐसी नस्ल पैदा करूंगा जो तमाम रुए जमीन के लिए बरकत का बायस होगी। मैं तुझे रेत के जर्रों की मानिंद बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आसमान के तारों की मानिंद सरफराज करूंगा और बढ़ाऊंगा। यह खुदा का अब्राहम के लिए वादा था। और खुदा वादे को पूरा करते 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 खरूज की किताब में जब खुदा ने अब्राहम की नस्ल को इसहाक के वसीले, याकूब के वसीले, यूसुफ और उसके 11 भाइयों के वसीले से जब खुदा ने अब्राहम की नस्ल को बढ़ाया, जब खुदा ने उनको बहुत ज्यादा रेत के जर्रों की मानिंद कर दिया, तो खुदा उनको गुलामी में लेकर गया। खुदा उन्हें मिस्र की गुलामी में लेकर गया। और जब खुदा मिस्र की गुलामी में लेकर गया तो वक्त पूरा होने पर खुदा उनको वापस भी लाया। खुदा ने अब्राहम से कहा कि मेरे लिए कुर्बानी कर और तू और मैं उसमें से गुजरेंगे और अहद करेंगे। और जब अब्राहम खुदा का इंतजार करते करते थक गया और खुदा ना आया और कुर्बानी को परिंदों ने नापाक किया, तो खुदा ने अब्राहम को कहा, चूंकि तूने ये लापरवाही की है, इसलिए मैं क्या करूंगा, अब तेरी नस्ल जो होगी, तेरी कौम, जो लोग तुझ में से मैं पैदा करूंगा, वो 400 साल तक गैर कौम की गुलामी में रहेंगे। और ऐसा हुआ। और जब 400 साल का अरसा कंप्लीट हुआ तो खुदा ने एक शख्स लावी के कबीले में से मूसा नाम को उठाया। तो उसने जब 2 लोगों को, मिस्री और इब्री को लड़ते देखा, तो उसके दिल में गैरत जागी अपनी कौम के लिए और उसने उस मिस्री को मार डाला। और जब उसने मार डाला तो वो भागा कि आप कहीं फिरौन मुझे हलाक ना कर दे। इससे पहले खुदा मूसा को कौम बनी इस्राएल की निजात के लिए इस्तेमाल करता, खुदा ने उसके गलत जज्बे को सही जज्बे में तब्दील करने के लिए, उसकी एनर्जी को जो गलत तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा था, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए खुदा ने 40 साल तक इसे सिखाया। तो मूसा बनी इस्राएल का लीडर बना। एवं ही मूसा जब उसको पता चल गया कि वो इब्री है, तो खुदा ने उसे लीडर नहीं बना दिया, खुदा ने उसे बनी इस्राएल का रहनुमा नहीं बना दिया। खुदा ने 40 साल तक मूसा की तरबियत की, मूसा की काट छांट की, मूसा को सिखाया, मूसा को भेड़ बकरियां चुराने पर लगा दिया। वो जो महलों में पला है, वो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, वो आज बयाबानों में कौम बनी इस्राएल का रहनुमा होने के लिए भेड़ बकरियों के साथ तजर्बे कर रहा है, सीख रहा है और तरबियत के अमल में से गुजर रहा है। तो जब वक्त पूरा हुआ, खुदा ने मूसा से बात की। और जब खुदा ने मूसा से बात की तो खरूज के पहले 31 बाबों में खुदा अपनी जात को अपने लोगों पर जाहिर करते हुए नजर आता है। कैसे खुदा मूसा को मिस्र में लेकर वापस गया, कैसे खुदा ने बड़े बड़े मोजज़े किए, कैसे खुदा ने फिरौन के दिल को सख्त करने के बाद 10 तरह के मोजज़े किए कि अपनी कौम को मिस्रियों के हाथ से रिहाई बख्श सके। कैसे खुदा ने बड़े बड़े अपने जलाली हाथ से काम किए और कैसे खुदा ने जब पीछे फौजें हैं, आगे दरिया है, तो कैसे खुदा ने बड़ा मोजज़ा करके समुंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया और अपनी कौम के लिए मूसा के वसीले से रास्ता तैयार किया। ये 40 साल तक की तपस्या थी
कि खुदा मूसा से बात करता था। ये उसकी तरबियत थी कि खुदा मूसा से बात करता था, और मूसा खुदा को इस कदर अजीज था कि मूसा खुदा का दोस्त था, और खुदा और मूसा रूबरू बात करते थे। वो जो सारी कायनात को बनाने वाला है, वो जो मुझे और आपको बनाने वाला है, वो जो इस कायनात की हर एक चीज को बनाने वाला है, वो मूसा का दोस्त है। वो मूसा से रूबरू बातें करता है। वो मूसा के जरिए समुद्र को 2 हिस्सों में तकसीम करता है और बड़े बड़े काम करता है। इससे पहले खुदा किसी को रहनुमा होने के लिए चुने, खुदा उसे आजमाता है, खुदा उसकी तरबियत करता है, खुदा उसे तरबियत के प्रोसेस में से गुजारता है। और मूसा के साथ भी यही हुआ। लेकिन कौम बनी इस्राइल तो कौम बनी इस्राइल थी। जब बयाबान में मूसा लेकर आया है और एक जगह पर इनको जब पानी नहीं मिला है, तो ये बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, ये इतने टेढ़े लोग, ये इस कदर गुनाह इनके दिलों में बदी है, ये मूसा को कत्ल कर देना चाहते हैं। ये मूसा को कत्ल कर देने के दर पर है। वो मूसा जो महल छोड़कर 40 साल तक एक बड़े तरबियत के अरसे में से गुजरा है, तरबियत में से गुजरा है, वो मूसा जो इनके लिए फिरौन के सामने खड़ा हो गया है, वो मूसा जो इनके लिए हर तरह के खतरे से लड़ने के लिए तैयार है, ये उस मूसा को कत्ल करने के दर पर है। मुझे यहूदा इस्करियोती याद आता है, किस तरह से 3.5 साल तक खुदा यीशु मसीह के साथ रहकर तरबियत पा रहा है, लेकिन रवैया बनी इस्राएलियों का सा है, रवैया टेढ़े काजरों लोगों जैसा है। लेकिन जो टेढ़े होते हैं खुदा उन्हें मौका देता है, लेकिन जब वो उस मौके को उसका फायदा नहीं उठाते हैं, तौबा नहीं करते हैं, वापस नहीं आते, तो यहूदा इस्करियोती का हाल ये है कि फांसी ले ली है, खुदकुशी कर ली है, निजात का कोई दरवाजा नहीं उसके लिए है। क्या कहीं मैं अपने आप को मसीही कहते हुए, कलीसिया का रुकन कहते हुए, कलीसिया फैमिली होते हुए, उस फैमिली का अपने आप को एक फर्द कहते हुए, कहीं यहूदा इस्करियोती का सा रवैया तो नहीं है मेरी जिंदगी में? यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ तो ऐसा होना जरूर ही था, मेरे साथ तो ऐसा होना ही होना था। मैं तो ये मकसद लेकर आया था कि मैंने सलीब पर जान देनी है, रोमी मुझे सलीब पर चढ़ाएंगे, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसकी वजह से ये हो रहा है। अंदर का शख्स है, बड़ा करीबी है, और क्या रहा है, जिसका मैं बोसा लूं, जिसे मैं चूमूं, जिसे मैं प्यार करूं, समझ लेना वही यीशु है। क्या कहीं यहूदा इस्करियोती का सा यहूदा इस्करियोती की सी मोहब्बत तो नहीं है? ऊपर से मोहब्बत है, अंदर से जड़ें काटी जा रही हैं कलीसिया की, अंदर से पासबानों की जड़ों को काटने की कोशिश की जा रही है। क्या मैं यहूदा इस्करियोती हूं? और खुदा बनी इस्राएलियों को निकाल कर लेकर जा रहा है, खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है, खुदा पानी मुहैया कर रहा है, खुदा मन और बटेरे मुहैया कर रहा है, लेकिन खुदा इनको मिस्र से तो निकाल कर ले आया, लेकिन इन्होंने खुदा को इजाजत नहीं दी कि मिस्र इनके अंदर से निकल सके। खुदा इन्हें गुलामी से तो निकाल लाया, लेकिन इन्होंने खुदा को इजाजत नहीं दी कि इनके दिलों में जो बदी की गुलामी है, इनकी आदतों में जो बदी की गुलामी है, इनकी जिंदगियों में जो बदी की गुलामी है, उसे निकाला जा सके। क्या आज हम चर्च होते हुए, कलीसिया होते हुए, रास्तबाज कहलाते हुए, गुनाह की गुलामी से निकले हुए कहलाते हुए, क्या मिस्र हमारी जिंदगी से निकल चुका है? क्या गुनाह हमारी जिंदगी से निकल चुका है? अब्राहम की जिंदगी से मिस्र निकला हुआ है, अब्राहम की जिंदगी से, अब्राहम के दिल से बदी निकली हुई है,
बुत बनाने वाला, बुतों को तोड़ने वाला है, बुतों के खिलाफ है। ये दिल का मामला है। अब्राहम का दिल खुदा के साथ मिल गया है। अब्राहम अपने दिल से खुदा को सिजदा करता है, अपने दिल से खुदा की ताजीम करता है। अब्राहम जगह जगह पर आजमाया जा रहा है, जगह जगह पर आजमाया जा रहा है। बनी इस्राएली जगह जगह पर खुदा को आजमा रहे हैं। क्या मैं खुदा की हुजूरी में आजमाई जा रही हूं, आजमाया जा रहा हूं, या खुदा को आजमा रहा हूं? मैं आज कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं? और ये यहां पर पहली आयत में आप पहली दूसरी आयत को पढ़ें तो लिखा है कि इससे पीछे अगर पढ़ें तो लिखा है कि मूसा 40 दिन और 40 रात तक पहाड़ पर खुदा से बातें करने के लिए, शरीयत को लेने के लिए पहाड़ पर है। कौम ने बेसब्री का मुजाहरा किया है। कौम ने कहा वो मर्द मूसा, हमें नहीं पता उसका क्या बना है। आहरून हमारे लिए देवता बना, हमारे लिए बछड़ा बना, जिसके आगे हम सिजदा करें और जो हमारा खुदा। वो मर्द मूसा अपने रहनुमा के लिए, जिसको खुदा ने उन पर मुकर्रर किया है, दिलों से इज्जत खत्म हो गई है। वो मर्द मूसा, ये इज्जत के ना होने का रवैया है। हम क्या जाने मूसा कौन है, हमें क्या मूसा हमें बयाबान में मारने के लिए ले आया। सबसे पहले जब हमारे दिलों से अपने रहनुमाओं के लिए जो खुदा की तरफ से होते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा है। तू मेरे हुजूर तराशी हुई मूरत को ना बनाना। हारून को कह रहे हमारे लिए बछड़ा बना। खुदा का हुक्म तोड़ने वाला ही खुदा के लोगों की बेइज्जती करता है। अगर मेरा रवैया ऐसा है कि मेरे दिल में मेरे रहनुमा के लिए इज्जत नहीं है, तो इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि मैं कलाम की नाफरमान हूं, मैं खुदा की नाफरमान हूं। खुदा के नाफरमान है, हमारे लिए बछड़ा बना। फिर जब ऐसा टेढ़ा रवैया है तो कह रहे ये मर्द मूसा, वो मर्द मूसा, बेइज्जती। और खुदा कहता है कि जो मेरे खादिम के खिलाफ कोई बात करता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। बेइज्जती वाला रवैया। ओ असी की करिए उस मूसा नु। हमारे पास भी आज मेरा भी यही रवैया है, हमारा भी यही रवैया है। और असी की करिए नानू। एक बात याद रखिए, आज ऑप्शंस बहुत हैं, चर्चेस बहुत हैं, लीडर्स बहुत हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं उनको पता है, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ रहे हैं, पेपर जब एग्जाम में बैठते हैं, इम्तिहान में बैठते हैं, तो पेपर शीट मिलने से पहले एक ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है और उस पर सवाल होते हैं और उन सवालों के ऑप्शंस होते हैं कि जो सही ऑप्शन है उसको क्लिक किया जाए, उसको टिक किया जाए। और पास वही होता है, कामयाब वही होता है। ऑप्शन सबके पास है, ऑब्जेक्टिव पेपर सबके पास है, चॉइस सबके पास है, लेकिन पास कौन होता है? अच्छे नंबर किसके आते हैं? वो जो सोचता है, समझता है, गौर करता है और सही ऑप्शन पर टिक करता है। ऑप्शंस बहुत है, लेकिन अगर सही क़ियादत में नहीं है, ठीक क़ियादत की को क्लिक नहीं किया, उसको चूज नहीं किया, उसका इंतखाब नहीं किया, तो बादशाही के दरवाजे बंद हैं। बादशाही के दरवाजे नहीं खुलेंगे अगर सही ऑप्शन को क्लिक नहीं करेंगे। पेपर उसका भी बहुत अच्छा होता है जो फर्स्ट आता है, पेपर उसका भी बड़ा अच्छा होता है जो पास होता है। पेपर उनका सब तो ज्यादा अच्छा होता जो फेल होता है। मैं कई ऐसे ऑप्शंस पर क्लिक तो नहीं कर रही जहां पर मैं फेल हो जाऊं। जब मेरा एग्जाम, मेरा पेपर वो उस टीचर के सामने, खुदावंद के सामने पेश किया जाए तो मेरा अंडा आ जाए। ऑप्शंस बहुत हैं, यू हैव टू चूज राइट वन।
फॉर योर सेल्फ, फॉर योर जनरेशंस। आपको दुरुस्त इंतखाब करना है और कभी भी उन रहनुमाओं की जो आपके सर पर है, उनकी ये पीठ पीछे कर रहे हैं, उनके सामने या उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई ना करिए, उनकी बेइज्जती करने वाला रवैया ना रखिए। और हुआ क्या है, जब सारा कुछ हो गया है, बछड़ा तैयार हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो हुआ क्या है, जब ये उसके आगे सिजदा कर रहे हैं, ईदें मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रंग रलियां मना रहे हैं, तो खुदा ने मूसा से कहा उतर नीचे जा। कौम बिगड़ गई है, कौम में खराबी आ गई है। आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझती हूं? हम पीठ पीछे जो मर्जी करते रहेंगे, हम जो मर्जी कहते रहेंगे, खुदा और खुदा के लोग बहरे हैं, अंधे आ रहे नहीं। जो मूसा खुदा की हजूरी में रहने वाला है, खुदा उससे बता रहा है जा यार, हो रहा है। वो लोग जिनको खुदा ने रहनुमा बनाया है, खुदा सब कुछ जाहिर कर देता है। मेरा और आपका हम छुप कैसे सकते हैं? कैसे छुप सकते हैं? हाउ, किस तरह? तेरी हजूरी तो छुप के मैं किथे जावा, हर जगह ते तू है। हाउ यू कैन हाइड योर सेल्फ? खुदा से कैसे खुद को छुपा सकते हैं? मूसा पहाड़ पर है, खुदा जाहिर कर रहा है जो मेरे दिल में है, खुदा मेरे रहनुमा पर जाहिर कर देगा। क्योंकि खुदा को पता है कि रहनुमा को इसकी हर एक बात का पता होना जरूरी है। इसने इसे दुरुस्त करना है, इसने इसे ठीक करना है। जब कौम ने निहायत गुनाह किया और खुदा को बछड़े से बदल डाला, तो खुदा का कहर भड़क उठा, खुदा गुस्से में आ गया, खुदा गजब में आ गया और खुदा ने मूसा को कहा मैं इन सब को हलाक कर दूंगा, मैं इन्हें तबाह कर दूंगा, मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। चाहिए तो यह था कि मूसा पहाड़ पर है और कौम नीचे अपने रहनुमा के लिए दुआ कर रही हो। पतरस जेल खाने में है, इब्तदाई कलीसिया का रहनुमा। जब मसीह आसमान पर उठा लिया गया तो इंजील की खातिर जेल में है। कलीसिया का बनी इस्राएलियों का सा रवैया नहीं है। कलीसिया दुआ कर रही है और बेड़ियां खुल रही हैं और जेल के दरवाजे खुल रहे हैं। क्या इब्तदाई कलीसिया का सा रवैया है? क्या बेड़ियां खुल सकती है मेरी और आपकी दुआ से? और मूसा ने कहा नहीं खुदा, अगर तूने इनको हलाक करना है तो मुझे हलाक कर दे। जब मूसा ये कह रहा है कि मेरा नाम किताब में से हटा दे, तो मूसा दरमियानी बनकर आया है। वो मूसा जिसे बनी इस्राएली मार देना चाहते हैं, वो मूसा जिसकी बेइज्जती करी जा रही है, वो मूसा कह रहा है नहीं खुदावंद, अब अगर तू इन लोगों को मारे तो पहले मुझे मार। अब अगर इन पर हलाकत आए तो वो हलाकत पहले मुझ पर आए। खुदा ने कहा नहीं मूसा, ऐसा नहीं होगा, यह मुमकिन ही नहीं है। मैं उसको हलाक करता हूं जो मेरा गुनाह करता है। मूसा ने कहा ठीक, लेकिन मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। मूसा से ज्यादा और कोई बनी इस्राएल से मोहब्बत नहीं कर सकता था। आपसे और मुझसे ज्यादा वो लोग जिनको खुदा ने जिनकी क़ियादत में खुदा ने हमें रखा है, उनसे ज्यादा हमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता है। इससे पहले खतरा आप तक आए, इससे पहले खतरा बनी इस्राएलियों तक आता, इससे पहले खुदा का गजब बनी इस्राएलियों पर भड़कता, मूसा दरमियान में आ गया। इससे पहले कलीसिया पर गजब बढ़ के, इससे पहले खुदा कलीसिया के गुनाहों की सजा कलीसिया को दे, पासवान खुदा के लोग फरियाद लेकर आ जाते हैं, नहीं खुदा माफ कर दे। मूसा इवजी बन रहा है, मूसा कुफारा दे रहा है, मूसा फिदिया दे रहा है, इनके बदले मेरी जान ले ले, इन्हें बख्श दे। क्या मोहब्बत का लेवल है एक रहनुमा की जिंदगी के अंदर,
क्या ही शिफायती लेवल है एक रहनुमा की जिंदगी में, और किस तरह से बनी इसराइली उसको इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं, नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पासबान से ज्यादा, आपके रहनुमा से ज्यादा कोई आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। पौलुस ने कहा, मैं जा रहा हूं, मौत दरवाजे पर है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद कलीसिया में भेड़ों के रूप में भेड़िए आ जाएंगे। ये मेरे और आप पर डिपेंडेड है कि भेड़ियों के हाथ में हलाक होना है, या मूसा की तरह एक अच्छे रहनुमा की क़ियादत में तरक्की करनी है, सरफराजी करनी है, जनरेशनल कर्सिस से रिहाई लेनी है हमने। ये हम पर है। टोटली इट्स अप टू अस where we are, where we will have। ये टोटली हम पर है। हमारी जनरेशन, हमारी नस्लें कहां पर होंगी, क्या कुछ हम हासिल करेंगे आने वाले वक्त में, ये सिर्फ हमारे एक ऑप्शन पर डिपेंड करता है। और खुदा ने जब मूसा पहाड़ से नीचे आया तो कहा कि तौबा करो, जो खुदा की तरफ है वो फिरे। लेकिन जो फिरे, खुदा ने उनको बचाया। जो टेढ़े थे, जिन्होंने फिर भी अपनी रविश को ठीक करना ना चाहा, एक दिन में उसी वक्त में 3000 लोगों को मार दिया गया। और जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और पतरस आवाज दे रहा है, तो 3000 लोगों ने एक वक्त में मसीह को कबूल किया। ये दिल का मामला है, ये दिल का मामला है, ये चूज करने का, ये इंतखाब करने का मामला है कि रिहाई की तरफ जाना है, नजात की तरफ जाना है, या हलाकत की तरफ जाना है। वो 3000 भी अपने आप को बचा सकते थे सही ऑप्शन पर क्लिक करके। आज मैं कहा हूं, अपने आप से सवाल करिए। मूसा दरमियानी बन गया और मूसा ने कहा, खुदावंद मुझे मार दे, मैं इफ्जी हूं। खुदा ने कहा, मूसा मैं इनको माफ करता हूं। मूसा की वजह, अगर मैं सोचती हूं अगर उस वक्त में मूसा दरमियानी ना बन के आता तो क्या हालात होते, कौम का तो नामो निशान ही ना रहता। अगर आज रास्तबाज हमारी जिंदगियों में ना हो तो हमारा नामो निशान ना रहे। अगर खुदा के लोग हमारे लिए दुआएं शिफायतें करने के लिए ना रहे तो हमारा नामो निशान ना रहे। इब्लीस एक सेकंड में हमें तबाह कर दे, लेकिन चॉइस हमारी है। इसराइल को बचाने के लिए मूसा इफ्जी बना है, मुझे और आपको बचाने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इफ्जी होने के लिए भेजा है। कुफारा देने के लिए मसीह आ गया, और मसीह भी मूसा की तरह आजमाया जा रहा है। मूसा की तरह हकारत का सामना है, नफरत का सामना है, लेकिन फिलिपियों के खत के मुताबिक खुदा ने उसकी सफरिंग के बाद, उसकी मुसीबतों के बाद, सलीबी दुख के बाद और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और आज जो कोई मसीह की सलीब पर ईमान लाता है, अपने आप को मसीह की सलीब के नीचे लाता है, उसके लिए आसमान की बादशाही के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या ऑनर है, क्या बरकत है, क्या सरफराजी का लेवल है। और याद रखिए एक बात, जब खुदा मिस्रियों को, ये करके हम फिर खत्म करेंगे, जब खुदा मिस्रियों को निकाल कर लाया, इसराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया, तो इनको एक बरकत मिली कि ये मिस्रियों से सोना लेकर आएंगे। इनके दिलों की बदी ने, दिल का मामला है ना खुदा के साथ इंसान का, इनके दिलों की बदी ने उस बरकत को लानत में बदल दिया। वही सोना जो बरकत के तौर पर इनको मिला है, वही सोने से बछड़ा बनाया जा रहा है और वो मौत का बायस हो गया। कहीं मेरे दिल की बदी की वजह से वो टैलेंट, वो बरकत, वो नेमत जो खुदा ने मुझे दी, कहीं लानत तो नहीं है।
कहीं वो लानत में तब्दील तो नहीं हो गया है? कोरा, बनी कोरा के लोग आ गए, मूसा ज्यादा लीडर है, मूसा ज्यादा चला सकता है कल, मूसा ज्यादा इंतजाम वे सकता, असी भी लावीगा। खुदा ने कहा जमीन फटेगी, तूने मेरे बंदा मूसा के खिलाफ बनी कोरा गलत बातें की हैं, जमीन फटेगी और तू उसमें चला जाएगा। खुदा ने जिसको जिस जगह पर मुकर्रर किया है उसकी हकारत करने का हमारा कोई हक नहीं है। जब मेरे अंदर इतनी काबिलियत होगी, जब बनी कोरा के अंदर इतनी काबिलियत होती तो खुदा उनको लाता, अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी खुदा मुझे लाएगा। लेकिन अगर मेरे दिल में बदी है तो मेरा टैलेंट, मेरी बरकत लानत में बदल जाएगी। और सानू नहीं अगे किया, बिल्कुल ठीक है, खुदा चाह रहा है हम पीछे रहें। ऐसा लामा दे के, ऐसी रवश इख्तियार करके अपने लिए ज़मीन ना खोलिए, ऐसी ज़मीन खुल जाएगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, 1 मिनट के लिए सोचेंगे और इकरार करेंगे। उन 3000 लोगों को भी मौका मिला, बनी इसराइलियों को, कि वो सही ऑप्शन पर क्लिक करें। आज मेरे और आपके पास मौका है कि हम सही ऑप्शन पर क्लिक करें। 1 मिनट के लिए सोचें कि आज मैं कहाँ हूँ। क्या मेरी जुबान बदी ही बकती रही है? क्या मेरे दिल में बदी ही रही है जिसने मेरी बरकत को लानत में बदल दिया है? क्या मैं अपने रहनुमाओं के खिलाफ बदी ही कहता रहा हूं? क्या मैंने सांप की सी टेढ़ी राह इख्तियार की है? मैं कहाँ हूं आज? खुदा ने मूसा को सरफराज किया, खुदा ने यीशु को सरफराज किया, लेकिन अफसोस तो उन लोगों पर जिनके वसीले से उन पर मुसीबतें आई। और खुदा तो अपने लोगों को सरफराज करेगा ही करेगा, खुदा तो उन्हें बुलंदी देगा ही देगा, खुदा तो उन पर आजमाइशें लाएगा। अफसोस मुझ पर जिसके वसीले से ये हुआ, अफसोस मेरी जुबान पर जिससे गलत बात निकली खुदा के खादिम के खिलाफ, अफसोस मुझ पर कि मैंने सही ऑप्शन की जगह गलत ऑप्शन को सिलेक्ट किया, मैंने गलत इंतखाब किया। सच्चे नू हमेशा तिकर कदी ना तिलकन दवेगा। मैं कहा हूं? हम सब अपने आप से सवाल करें, आज मैं कहा हूं, और इकरार करें। यकीन करें, इकरार बहाली को लाता है, इकरार बहाली को लाता है। जीसस, मुआफी मांगिए। हमारे रहनुमा हमारे इफ्जी हैं, इससे पहले मुश्किल हम तक आए उसे हमारे रहनुमाओं से टकराना पड़ता है। कम ऑन, इकरार करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जब ये आ जाता है तो तब्दीली आ जाती है। जीसस, हालेलुया। उसको कहें कि मैं तो गुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार थी आज तक मैं गुनाहगार था, मैं तो गलती पर थी, मैं तो गलती पर था, मुझे मुआफ कर दे। मैं वो नहीं हूं जो मुखालफों में खड़ा हो जाए, मैं वो हूं जो यशवा की तरह मूसा के साथ साथ रहूं। मूसा पहाड़ पर है तो यशवा नीचे है। जीसस, आमीन, हालेलुया।